burn. So burn is a very important topic in our adult health nursing. बर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो. सो आवर टॉपिक इज बर्न. सो बर्न क्या है? बर्न इज अ इंजुरी ऑकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम अ हीट सोर्स इज ट्रांसफर टू द टिश्यू. किसी भी एनर्जी से टिश्यू को डैमेज होता है तो इट्स कॉल्ड बर्न. Definition of burn is a type of injury to the skin or tissue is caused extreme temperature, electric current और chemical. बर्न एक ऐसा टाइप की इंजरी है जो हीट से कॉज होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न. सो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्लासिफिकेशन आती है माइनर और मेजर. अगर टाइप पूछा जाए तो टाइप में आप ये लिखोगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री. फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं सुपरफिशियल बर्न, सेकंड डिग्री को हम कहते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, थर्ड डिग्री को कहते हैं फुल थिकनेस बर्न एंड फोर्थ डिग्री को कहते हैं फुल थिकनेस बर्न. इसका और नेम भी है बट याद रखने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और उसके अदर नेम के लिए सुपरफिशियल, पार्शियल, फुल और डीप. सो अगर हम आइडेंटिफाई करें कि किस जगह फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको स्किन की डायग्राम बताई है. यहाँ पे ये रही हमारी स्किन, ये रही स्वेट ग्लैंड, ये रहा हेयर फॉलिकल और हमारी स्किन डिफरेंट लेयर में होती है. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज डर्मिस, थर्ड वन इज फैट, मसल, बोन. अगर सुपरफिशियल बर्न की बात की जाए मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न, तो सुपरफिशियल बर्न अफेक्ट करता है एपिडर्मिस को. सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मीन्स पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस बर्न अफेक्ट करता है डर्मिस को. और फोर्थ डिग्री बर्न इज कॉल्ड ऑल्सो डीप फुल थिकनेस बर्न. ये अफेक्ट करता है फैट, मसल और बोन. याद रखने के लिए आप एक बार डायग्राम देख लीजिए. सुपरफिशियल पार्शियल बर्न एपिडर्मिस, डीप पार्शियल थिकनेस डर्मिस और फुल्ली फैट, मसल और बोन. तो अबाउट सुपरफिशियल बर्न मीन्स फर्स्ट डिग्री बर्न. सुपरफिशियल बर्न अफेक्ट करता है एपिडर्मिस लेयर को. अपीयरेंस रेड विदाउट ब्लस्टर एंड पेन. वो स्किन जो है आसपास की वो रेड हो जाती है और इस पर कोई भी ब्लस्टर फॉर्म नहीं होता है. टेक्सचर ड्राई होता है स्किन का. सेंसेशन पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है और इसको हीलिंग में 5 to 10 days लग जाते हैं. एग्जाम्पल हम सन बर्न ले सकते हैं, दैट इज सन बर्न. पार्शियल थिकनेस बर्न. अब पार्शियल थिकनेस बर्न इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री बर्न. सेकंड डिग्री बर्न और इसको अगर आपको एक MCQ आ सकता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पार्शियल थिकनेस बर्न और अनदर नेम ऑफ सेकंड डिग्री बर्न. इसको हम कहते हैं डर्मल बर्न. इसका तीसरा नाम है. इट कैन सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और डीप पार्शियल बर्न. ये मोस्ट पेनफुल होता है और इसमें रेड ब्लस्टर फॉर्म होते हैं और 2 to 3 week इसमें लग जाते हैं हीलिंग के लिए. मॉइस्ट और ड्राई दोनों स्ट्रक्चर होते हैं. इट्स इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर. एपिडर्मिस का जो लोअर पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है. स्वेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है, हेयर फॉलिकल को अफेक्ट करता है और स्कारिंग भी इसमें आ सकती है. थर्ड है फुल थिकनेस बर्न, थर्ड डिग्री बर्न. इसमें क्या होता है? एंटायर डर्मिस लेयर आर इन्वॉल्व. जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके भी दिखा है. एंटायर डर्मिस लेयर आर अफेक्टेड. देयर आर पिंक मॉइस्ट फॉर्म ऑफ स्किन. पेनलेस होता है क्योंकि पेनलेस में इसमें पेन नर्व्स जो हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए ये पेनलेस है. और प्रोलॉन्ग हीलिंग मतलब इसको हीलिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है. अब है फोर्थ डिग्री बर्न मीन्स फुल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न. इसमें आता है एंटायर स्किन आर अफेक्टेड. सारी जो स्किन हो जाती है वो अफेक्टेड हो जाती है. इसमें फैट और मसल भी अफेक्ट हो जाते हैं. इसमें ब्लैक स्कार हो जाते हैं, पूरी स्किन ब्लैकिश हो जाती है, ड्राई, पेनलेस और इसको बहुत सारा टाइम हीलिंग के लिए लग जाता है. क्योंकि ये पेनलेस है क्योंकि नर्व डैमेज हो गई, ड्राई है क्योंकि मसल और फैट सारे के सारे जल गए हैं. आपको बताऊंगी इटोलॉजी क्या है. इटोलॉजी फर्स्ट इज केमिकल बर्न. केमिकल बर्न, थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, रेडिएशनल बर्न और इनहेलेशन बर्न. केमिकल बर्न में आता है कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. जो भी केमिकल की वजह से हो जाता है वो केमिकल बर्न. थर्मल बर्न में आ जाता है एक्सपोजर ऑफ फ्लेम, हीट, हॉट लिक्विड, सॉलिड. ये इलेक्ट्रिक बर्न में आ जाता है शॉक. रेडिएशन बर्न में आ जाता है रेडिएशन सोर्स. इनहेलेशन में आता है स्मोकिंग. और जो अब एसिड होता है उसकी अगर स्मेल हमारी नोज में चल जाए तो भी हमें इंजरी हो सकती है.